हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर जो 28 अक्टूबर 2018 को हुआ था। तो उस पेपर के रीजनिंग पोर्शन को आज हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल होगा और पेपर सेट का 58 नंबर क्वेश्चन है। भाग 3 में यानी रीजनिंग का जो पोर्शन है मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता भाग 3 में दिया था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 58 पर है ये पेपर सेट में। तो इसको हल करते हैं। देखिए 151, 7, 181, 10, 211, 4, 241 दिया है। अब इसको हल करते हैं। देखते हैं ये खाली स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन दिया होगा उसमें, आप लोग इसको हल कीजिए और कमेंट कीजिए। तो 151 अब यहां पर देखें तो किस प्रकार से लिखा है। तो यहां पर 1 + 5 + 1 करें तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब यहां पर देखें तो यहां पर कितना आएगा, 1 + 8 + 1 करें तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहां पर देख लें तो 2 + 1 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसी तरह से यहां पर देखें तो कितना आएगा, यहां पर देखें तो 2 + 4 + 1 यानी कितना आना चाहिए, 7। यहां पर आएगा 7। आंसर कितना होगा, 7। आइए आज का दूसरा सवाल और उसमें पेपर सेट में देखें तो 59 नंबर सवाल है। 59 नंबर को देख लेते हैं। यहीं पे 59 सवाल है 2225 और दिया है 2289 और 2361 दिया है। अब पूछा है इसके बाद क्या आएगा, अगली संख्या क्या है इसके बारे में बताना है। अब ऑप्शन इसमें दिया है कि 2400, 2441, फिर 2421, 2441। इसमें आंसर कितना होगा। तो आइए अब इसको हल करते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके बीच में कितने का अंतर है। इनके बीच में कितने का अंतर है और इनके बीच में कितने का अंतर है। पहले अंतर पर देख लेते हैं। तो 2225 और 2289 में से घटाएं तो कितना आएगा, 2289 में से 2225 घटाएं तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, कितना आ रहा है, 64। यानी कि 2225 यानी 2225 में 64 जोड़ दें तो कितना आएगा, 2289 आएगा। अब इसमें देख लेते हैं कितने का अंतर है। तो 2361 में 2289 घटा दें तो कितना आएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहां पर हो गया 5, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, यानी कितना आ गया, 72। यानी 2289 में प्लस 72 करेंगे तो इसके अगली संख्या मिलेगी। अब यहां पर हमें निकालना है कि यहां पर कौन सी संख्या होगी, यहां पर कौन सी संख्या होगी। अब 64, 72 और यहां पर क्या ऐड करेंगे कि आने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहां पर देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो यहां पर इन दोनों के बीच का अंतर देख लें तो कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। 72 में से 64 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो इनके बीच में 8 का अंतर है, यानी 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 72 में 8 जोड़ेंगे, 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
80, तो यहाँ पर 80 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आने वाली संख्या, अगली आने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें 80 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 1 हो गया, 814 को 4 हासिल 1, ये हो गया 4, यानी आपका आ गया आंसर 2441 आंसर होगा। 59 नंबर का आंसर जो होगा 2441 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2441 डी, डी ऑप्शन सही होगा 59 का, डी ऑप्शन। अब आइए आगे इसमें देखते हैं। 60 नंबर सवाल है, इसको मिटा देते हैं पहले। साठ नंबर सवाल, निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। क्या दिया है इसमें, 60, 315, 317, 322, 329, 340 और इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इनके बीच में अंतर देख लेते हैं कितने का है, और इनके बीच में अंतर देख लेते हैं। इनके बीच में अंतर कितने का है, तो 2 का है, यानी 315 में 2 जोड़ेंगे तो 317 होगा। अब यहां पर देखें 322 में क्या जोड़ेंगे, तो +7 जोड़ेंगे। अब यहां पर आने वाली संख्या क्या होगी, तो इनके बीच में अंतर देख लेते हैं कितने का है, तो +5 का है, +5 का है। तो यहां पर भी जो संख्या आएगी उसके बीच का अंतर कितना होगा, 5 ही होगा, यानी कि 2 में 5 जोड़े हैं तो 7 आया। अब 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पर जो अंतर आएगा कितने का आएगा, 12 का आएगा। तो 340 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 352, यानी इसका सही आंसर होगा 352। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। दिशा संबंधित है ये। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि दिशा कैसे ग्राफ पर दर्शाया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि ऊपर जो दर्शाया जाता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो और इसको क्या बोल सकते हैं, तो उत्तर पूरब, इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब, और इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और ये होगा पश्चिम उत्तर या उत्तर पूर्व पश्चिम। अब इसमें बोला है कि दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए, यानी यहां पर, यानी कि एक व्यक्ति है तो उसकी दिशा
कौन सा है, यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखिए चतुर्थांश है, चतुर्थांश में ये 90 डिग्री का होता है और ये 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का और ये भी 45 का, यानी 90 का आधा करेंगे तो कितने का आएगा, 45 का। तो इसका मुख किधर है, मुख किधर है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ये है, यहां पर मुख है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। अब ये 45 व्यक्ति 45 पर घड़ी की सुई 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। तो घड़ी किस प्रकार चलती है, ऐसे इस प्रकार से। तो व्यक्ति 45 पर मुड़ता है, तो 45 मतलब यहां पर आ गया, यहां पर, यानी कि दक्षिण। अब बोला है कि फिर वह 180 पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब घड़ी की दिशा में ही जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसी प्रकार में 180 पर आएगा तो सीधा एकदम यहां पर आ जाएगा। 180 मतलब ये सीधा लाइन है, तो 180 यहां पर, यानी यहां से यहां पर आ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब इसका मुख किस दिशा में है, यहां पर आ गया, तो इसका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी, उत्तर की ओर। किस दिशा में है, तो उत्तर की दिशा में है। आइए आज का अगला सवाल लेते हैं और पेपर सेट का 62 नंबर ये सवाल है। अतुल उत्तर की ओर 5 किमी चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किमी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किमी चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो अतुल उत्तर की ओर, तो ऊपर ऐसे बना देंगे, अतुल यहां से चलता है, अतुल यहां से चलना प्रारंभ करता है और 5 किमी चलता है। कितना, 5 किमी मुड़ेगा, यानी कि ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। तो बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, तो 3 किमी चलता है, 3 किमी चलता है, 3 किमी चला। चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मतलब कि अब इधर से ये बायां है, ये दायां है। अब इधर चलेगा तो ऊपर होगा दायां, नीचे होगा बायां। तो इधर से किमी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ जाता है ऐसे। और कितना चलता है, 5 किमी चलता है, 5 किमी चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये पूछा है। तो यहां से चलना प्रारंभ किया है। अगर यहां पर ग्राफ बनाए, ऐसे ग्राफ ऐसे बनाए, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। अब यहां से देखें तो कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर उसका मुख है। तो इसमें दिया है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर सही होगा। आज का अगला सवाल देखते हैं 65 नंबर। खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का संबंध होता है। तो जिस प्रकार से मानसून खेती के लिए आवश्यकता होता है, उसी प्रकार बाजार के लिए मांग आवश्यक होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए 66 नंबर सवाल है, इसमें दवा डिस्पेंसरी से संबंधित है, तो बंदूक किससे संबंधित, यानी डिस्पेंसरी पर जाने पर दवा मिलता है, तो उसी प्रकार से शस्त्रागार से बंदूक प्राप्त होगा, यानी शस्त्रागार से बंदूक मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 नंबर आज का सवाल देखिए अपने स्क्रीन पर। वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का संबंधित है। घर किस प्रकार से, यानी वृत्त चाप से वृत्त बनता है, तो कमरे से घर बनता है, यानी चाप से
वृत्त बनता है तो कमरे से घर बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहां पर 68 नंबर सवाल है, शर्ट संबंधित है पैंट से, तो ताले किससे संबंधित होगा? तो शर्ट पैंट से संबंधित है तो ताले चाबी से संबंधित होगा। अब आ जाते हैं 69 नंबर पर। 69 नंबर सवाल है कि ई एफ जी का संबंध दिया है इसमें, ई एफ जी 7, 8, 9, तो बताना है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू किससे संबंधित है ये बताना है। तो यहां पर देखें तो ई का नंबर होता है 5, एफ का नंबर होता है 6 और जी का नंबर होता है 7। ये क्रम याद होना चाहिए। ई 5 पर आता है, एफ 6 पर आता है और जी 7 पर आता है। ये क्रम याद होना चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कि 5, 2, 7, 2 जोड़कर 5 में लिख दिया है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब इसका क्रम लिखते हैं और 2, 2 सभी में जोड़कर आंसर दे देंगे। तो ओ कितने पर आएगा? तो 15 पर। पी कितने पर आएगा? 16 पर। क्यू कितने पर आएगा? 17 पर। यह नंबरिंग याद होना चाहिए। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18। और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? 17, 18, 17, 18, 19। 17, 18, 19 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 17, 18, 19। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 70 नंबर सवाल है, ई भी कितना दिया है? तो इनका मान दे दिया है 27। अब यहां पर समानुपात का चिन्ह है। अब यहां पर जे क्यू का संबंध किससे होगा? जे क्यू का संबंध पूछा है, किससे होगा? ये सवाल है। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं। ई का जो नंबर होता है, ई का वो 5 नंबर पर होता है और भी का जो नंबर होता है वो 22 नंबर पर होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। अब यहां पर देखते हैं तो जे का नंबर जो होता है 10 पर होता है और क्यू का नंबर 17 पर होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि इसका भी 27 आ रहा है तो इसका भी 27 आएगा। ये सवाल नंबर था 70 नंबर। अब चलते हैं आगे 71 पर चलते हैं, यहीं पर देख लेते हैं 71 नंबर। 71 नंबर है BCE का दे दिया है अनुपात 46:10। तो पूछा है कि KMQ का अनुपात कितना होगा, किससे संबंधित होगा? तो अब इसको हल करते हैं, देखते हैं। बी का नंबर कितना है? तो 2 होता है। बी 2 नंबर पर होता है। सी का नंबर 3 पर होता है। ई का नंबर 5 पर होता है। अब सब में गुणा करेंगे, यदि देखें तो इसमें 2 में 2 जोड़ दें या 2 का गुणा करें तो कितना आएगा?
4, 3 में 3 जोड़ दें या 2 का गुणा करें तो कितना आएगा 6, 5 में 5 जोड़ दें या 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी 46 10, 46 10, यानी कि नंबरिंग करके उनका 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पर 11 का कितने नंबर पर आता है, तो 11 पर, यम कितने नंबर पर आता है 13 पर, क्यू 17 पर। तो 11 का 2 गुना करेंगे तो 22 होगा, 13 में 2 का गुणा करें तो 13 दूना के 26 होगा, 17 में 2 का गुणा करें तो 17 दूना 34 होगा, यानी कि ये 22 26 34 इसका आंसर होगा। 22 26 34, जिस ऑप्शन में 22 26 34 होगा वो सही होगा। 22 26 34 पहले नंबर ऑप्शन पर है तो सही है। अब देखिए 72 नंबर सवाल दिया है इसमें कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र भविष्य, यानी ज्योतिष शास्त्र से भविष्य का पता लगाया जाता है, यानी ज्योतिष शास्त्र से भविष्य का अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति शास्त्र से किसका अध्ययन किया जाएगा, तो पौधे का अध्ययन किया जाता है, यानी वनस्पति शास्त्र में पौधे का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 72 का ए हो जाएगा। अब आ जाते हैं 73 पर, इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं 73 क्वेश्चन पर। 73 क्वेश्चन है, बी ई एच डी जी जे एफ आई एल एच के एन। अब इसका पूछा है कि आगे क्या आएगा, तो इसको अब हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए इसको हल करते हैं। यहां पर देखें तो बी का नंबरिंग होता है 2, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये 5 पर होता है, ये 8 पर होता है, डी 4 पर होता है, ये 7 पर होता है, ये 10 पर होता है, एफ 6 पर, आई 9 पर और एल 12 पर होता है, ये 8 पर होता है, 11 और 14 पर होगा। अब इसमें देखते हैं तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 आएगा, यानी 10 पर क्या रहता है, तो जे रहता है, जे आएगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 पर क्या रहता है, तो 13 पर होगा एम, 13 पर होता है एम। अब इसी प्रकार से इसको देखें तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 पर क्या रहता है, पी, यानी कि इसका आंसर होगा जे एम पी। जिस ऑप्शन में जे एम पी होगा करेक्ट सही होगा, यानी वही ऑप्शन सही होगा, जे एम पी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसी पर, यानी इसमें सब में 2-2 का अंतर है, +2 किया है, +2 +2, इसमें भी +2 +2 सब में किया है। अब 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर इसमें दिया है पेपर सेट में, ए यू ई ओ आई ओ ई, इसके बाद क्या आएगा ये बताना है।
ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद ओ है, आई के बाद ओ है, ए ई आई ओ, तो यहां पर क्या होगा, यू होगा। अब यहां से देखो, देखिए यू है, ओ है, आई है, ई है, तो यहां पर क्या होगा, ए होगा। क्यों? देखिए स्वर, इंग्लिश में जो 5 स्वर होते हैं उनको एक बार सीधा लिखा है और इधर से एक बार उल्टा लिखा है, यानी कि यहां से ए से स्टार्ट किया है फिर उल्टा यू से स्टार्ट कर दिया है। तो जब ए से चलेंगे तो यहां पर क्या आएगा, यू आएगा। अब जब यू से चलेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। तो यू ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जिसमें यू ए होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 76 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो 12 हो गया, 23, 34 और 45, इसके आगे क्या आएगा। अब इसको हल करते हैं। तो 12 में कितना जोड़ेंगे, तो देख लेते हैं। 11 जोड़ने पर 23 आ रहा है, फिर 23 में यदि 11 जोड़ें तो कितना आएगा, 34, फिर 34 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45, और 45 में 11 जोड़ दें, 45 में 11 जोड़ दें तो 56 आ जाएगा। यानी कि जिस ऑप्शन में 56 होगा वो सही होगा। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक समांतर श्रेणी 7, 13, 19 में 19वीं संख्या क्या होगी। ये किस में दिया है, समांतर श्रेणी में दिया गया है। तो समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, तो उसको देख लेते हैं। सूत्र होता है Tn बराबर Tn, ऐसे लिख देते हैं इसको। सूत्र होता है इसका An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या बोला है, 19वीं संख्या क्या होगी। 19वीं संख्या पूछा है, तो n का मान कितना दे दिया है, 19। a का मान प्रथम पद होता है, a क्या होता है, प्रथम पद होता है। n कुल पदों की संख्या होता है, कुल कितना दिया है, तो कितना दिया है, तो 19। 19 में से एक घटा देंगे। d होता है सर्वांतर, दोनों संख्याओं के बीच, यानी एक दूसरे के बीच का अंतर कितने का है, गैपिंग कितने का चल रहा है। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि d का मान हो गया 6। तो a 19 जब निकालेंगे तो 7 प्लस 19 में ले एक घटाएंगे 18। अब इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 छक्के, तो 18 छक्के 108, और ये हो गया प्लस 7। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 को 5 हासिल 1, 115। आंसर कितना आएगा, 115। तो ये समांतर श्रेणी का है और ये सूत्र याद होना चाहिए, तो याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो ऐसे 19 पदों तक लिखते जाएं, यानी 1 2 3 पद दिया है और इसमें जितना अंतर है उसका अंतर लेते जाएं, तो जाकर 19वीं पद निकालेंगे तो जाकर कितना आएगा, 115 प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे फार्मूला से सिंपल सा इसको लगा सकते हैं। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, यूपी पुलिस 2018 जो 28 अक्टूबर को 2018 में पेपर हुआ था,
तो पेपर हल कराया जा रहा है। इसी बेस पर पुलिस का आने वाली परीक्षाएं इसी बेस पर होगा, यानी इसी प्रकार के सवाल उसमें पूछे जाएंगे। तो आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला सवाल है 17, 35, 69। अगली संख्या बताना है। अगली संख्या देखिए, पहले क्या करना है इसमें। 4 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 4 दूना के 8, 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9। 4 दूना के 8, 1 9 आ गया। आगे देखते हैं, यही क्रम चल रहा है क्या? यही क्रम है, तो यही क्रम होगा। तो 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18। क्या करेंगे? देखिए, 9 दूना 18, 1 माइनस कीजिए, कितना हो गया? 17। अब 17 में 2 का गुणा करते हैं और 1 जोड़ेंगे। 17 दूना के 34 से 35 आ गया। अब क्या करते हैं? 35 दूना के 70 और 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 69। अब 69 में 2 का गुणा करेंगे। इसमें देखिए, पहले दुगुना करके जो संख्या है 2 का गुणा करके 1 जोड़ रहा है, फिर जो संख्या दी गई है उसमें 2 का गुणा करके एक बार घटा रहा है, फिर 2 का गुणा करके जोड़ रहा है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा? अब +1 होगा। तो 69 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 6 दूना के 12, 1 13 +1 कितना आ गया? 139। तो इसका आंसर होगा 139। जो ऑप्शन होगा 139 वाला वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर इस पर ए नंबर पर है 139, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है 4, 12, 4 12 16, फिर दिया 80, फिर 86 दिया है, फिर 602 दिया है, और यहाँ पर क्या होगा ये पूछा है। अब इसमें क्या करना है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। इन दोनों के बीच में देखें तो क्या हो रहा है। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12। अब इसमें देखें तो क्या है, गुणा तो किया नहीं है, कम का अंतर है, तो 12 4 16। अब इसमें देखें तो क्या कर रहा है, 16 5 80। अब इसमें क्या कर रहा है, तो 6 जोड़ रहा है, 6 जोड़ा है। अब इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42, 2 4 7 8 56 60। अब क्या करेगा इसमें 7, इसमें क्या टर्म चल रहा है, एक बार 3 का गुणा कर रहा है, 4 जोड़ रहा है, फिर 5 का गुणा, फिर 6 जोड़ा है, फिर 7 का गुणा, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 610 इसका सही आंसर होगा। 610 आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं इसमें। अगला सवाल है इसमें कि एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है, एक लड़की दोनों छोर से क्रमशः 16वीं है, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? यानी एक कक्षा की लड़की एक पंक्ति में खड़ी है। मान लेते हैं कि ये एक पंक्ति है, तो एक कक्षा की लड़की एक पंक्ति में खड़ी है, एक लड़की दोनों छोर से, यानी इधर से भी और इधर से भी गिनने पर 16 नंबर पर आ रही है, और इधर से भी 16 नंबर पर आ रही है, यानी कि इधर से भी काउंट करें तो कितना? 16 नंबर पर, इधर से 16 नंबर पर। तो
कुल लड़कियों की संख्या कितना है, यही सवाल पूछा है कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। तो इधर से जब जोड़ेंगे तो ये 16वां नंबर पर, इधर से भी 16वां नंबर पर, तो कितना हो गया 16 16 32 और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31। क्यों? क्योंकि ये जो लड़की है ना इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है, एक बार इधर से और एक बार इधर से, यानी इधर से काउंट करें तो 16 नंबर पर, इधर से काउंट करें तो 16 नंबर पर, यानी कि इधर से 15 नंबर पर और इधर से 15, 15 दूना के 30 और ये इसका खुद का एक स्थान है यानी कि 31, यानी कि कुल लड़कियों की संख्या कितना होगा 31 होगा।